हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल speedyscience.com। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजन साइकिल। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है वो एक पूरी जो साइकिल है वो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं कि एक्चुअली में ये नाइट्रोजन साइकिल बनी कैसे हुई होगी। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि ये नाइट्रोजन साइकिल आया कहाँ से। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन जनरली 78% प्रेजेंट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, यानी अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट 78% ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन क्या है? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? इस नाइट्रोजन को, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट्स के अंदर डाल देता है, या फिर आप लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल फॉर्म के अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को एंट्री करवा दिया उसने। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को डाल सकता है। जनरली हमारा सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर पहुंचाना ही है तो स्टोमेटा के जरिए भी पहुंचा सकते थे, लेकिन स्टोमेटा कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म के अंदर ले ही नहीं सकता है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है? उसे डाल देता है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, सॉइल के अंदर। अब जब नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ गया तो फर्स्ट उसका कन्वर्जन होता है अमोनिया के अंदर। अब अमोनिया एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला है NH3। अब इस प्रोसेस का जो नाम होता है उसे आप लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसको आप अमोनिफिकेशन कह सकते हैं। ये जो अमोनिफिकेशन है, इस प्रोसेस से आपका अमोनिया कन्वर्ट हो गया। अब एक बार जब अमोनिया बन जाता है उसके बाद क्या बन जाता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर कन्वर्जन हो गया, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका नाइट्रेट नाइट्राइट है ये जो बन रहा है, इस प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रिफिकेशन। इसको आप नाइट्रिफिकेशन कह सकते हैं। अब ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है उसको प्लांट कंज्यूम कर लेता है। ये प्लांट कंज्यूम करेगा। अब प्लांट कैसे कंज्यूम करता होगा? तो जनरली ये जो वाटर होता है ना वो जाइलम टिश्यू से ऊपर जा रहा होगा, तो वो जो वाटर है उसके अंदर मिनरल के फॉर्म में ये नाइट्रेट और नाइट्राइट क्या हो जाते होंगे? डिसॉल्व हो जाते होंगे और प्लांट के लीव्स तक ये पहुंच जाता होगा। अब प्लांट आगे क्या कर रहा है? तो ये जो प्लांट है वो आगे क्या करता है? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी प्रोटीन बना किससे? तो प्रोटीन हमेशा नाइट्रोजन की मदद से बनता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोटीन कहां से बना? तो प्रोटीन नाइट्रोजन की मदद से बनता है। अब ये जो प्रोटीन है या एक बार कंज्यूम हो गया या फिर प्रोटीन बन गया, तो वो जो प्रोटीन है वो प्लांट के हर एक हिस्से में फैल जाएगा। अब जनरली इस प्लांट को कंज्यूम कौन करते हैं? तो इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। ठीक है, यानी एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन प्रवेश कर गया। जब वो उसे कंज्यूम कर रहा होगा तो प्रोटीन के फॉर्म में क्या हो गया? एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन आ गया। अब ये जो एनिमल्स है वो जब एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने से यहां पर फिर से आपका क्या मिल जाता है? अमोनिया मिल जाता है। या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हो कि उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर अमोनिया का कंटेंट भी होता है। अब ये जो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया वो डीनाइट्रिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है। भाई डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या है? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं,
है ना। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट क्या करता है या नाइट्राइट क्या करता है, नाइट्रोजन फॉर्म में निकल जाता है और ये जो नाइट्रोजन है वो फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मिल जाता है। तो शुरुआत हमने कहां से करी, शुरुआत हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से की, फिर उसको राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल के अंदर डिसॉल्व कर दिया। फिर एक बार जब आपके पास सॉइल के अंदर आ गया तो सॉइल के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे अमोनिफिकेशन कहते हैं और वो अमोनिफिकेशन से अमोनिया के अंदर कन्वर्जन हो गया। फिर वो जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो नाइट्रेट नाइट्राइट होता है उसको कंज्यूम कौन करता है, तो प्लांट कंज्यूम कर लेता है। जब एक बार प्लांट ने उसे कंज्यूम कर लिया फिर उस प्लांट का काम ये होता है कि वो प्रोटीन बनाने में हेल्प लगता है, यानी इन शॉर्ट आपका जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन की मदद से बनता होगा। अब ये जो प्रोटीन है या फिर प्रोटीन वाला जो प्लांट है उसको कंज्यूम कौन कर रहा होगा, एनिमल्स कर रहे होंगे। वो एनिमल्स के अंदर भी इनडायरेक्टली नाइट्रोजन आ ही चुका है। अब वो जो एनिमल है वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करेगा, है ना। किसके फॉर्म में रिलीज करता है, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है। फिर वो जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है उसका कन्वर्जन उसी में से हो जाता है। अब नाइट्रेट और नाइट्राइट है तो वो क्या होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। एजिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करेगा और फिर आपको बैक नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो पहला ये जो प्रोसेस होता है उसमें आपको कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन मिलता है। जनरली नाइट्रोजन को एक और प्रोसेस से आप सॉइल के अंदर डाल सकते हैं, है ना। ये जो आपका नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग की मदद से भी आ सकता है, यानी सेकेंड जो प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, लाइटनिंग, और उस लाइटनिंग के जरिए डायरेक्ट सॉइल के अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में आ जाता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है उसके फॉर्म में आने के बाद क्या हो रहा होगा, वही सिंपल प्रोसेस जो पहले करते आ रहे हैं। प्लांट उसको कंज्यूम करेगा, प्लांट क्या बना देगा, तो प्लांट क्या बनाता है, तो प्लांट प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और एक बार जब प्रोटीन बन गया तो उसको कंज्यूम कौन करता है, तो एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एनिमल्स लिख दिया। अब एनिमल क्या करेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालेगा, फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, तो वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है। वो अमोनिया का कन्वर्जन फिर से किस में हो जाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में हो जाता है। और फिर ये जो नाइट्रेट नाइट्राइट हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के जरिए, या फिर आप लोग डायरेक्ट प्रोसेस लिख सकते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के जरिए आप लोग फिर से नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बोलो ठीक है, आ रहा है दिमाग में कंप्लीट, है ना। तो ये जो पूरी साइकिल है उसको आप नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है उसे आप बनाएंगे कैसे, तो ये आप बनाना सीख जाए। ये जो पूरी प्रोसेस है उस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको समझ में आया है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।